ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 4th चैप्टर ज्ञान, दिव्य ज्ञान, और इसका श्लोक संख्या 10। तो कल हम लोग चर्चा किए थे श्लोक संख्या 9 में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम इति सो अर्जुन। तो भगवान कृष्ण ये वर्णन कर रहे हैं। पिछले 6-7 श्लोकों में भगवान कृष्ण अपने दिव्य प्राकट्य के बारे में जो है ब्रीफली बताए 4 श्लोकों में कि मैं बहुत सारे जन्म लेता हूँ, और सबसे पहली विशेषता भगवान बताए कि मुझे अपने सारे जन्मों के बारे में याद रहता है, मैं कभी भूलता नहीं। फिर उसके बाद भगवान बताए कि मेरा जन्म नहीं होता है, और संभवामि आत्म माया, कि मैं अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति के बल पे प्रकट करता हूँ अपने आप को श्रीजाम में यहाँ। इस पे हमने विस्तार से चर्चा किया था। तो इन 2 श्लोकों से भगवान ये प्रूव कर, भगवान ये वर्णन किए कि मेरा जो शरीर है वो दिव्य रहता है, मैं दिव्य शरीर है, और मैं समय समय पे युग युग में आकर के प्रकट करता हूँ। और किस लिए करता हूँ, इसको फिर 8 और 9 नंबर श्लोक में, 7 और 8 नंबर श्लोक में भगवान बताया कि क्या कारण है भगवान बार बार अवतरित होता है। फिर कल के श्लोक में हमने चर्चा किया कि भगवान किस प्रकार से जन्म, जो उनका प्राकट्य है, अलग अलग अवतार लेकर के आते हैं, और भगवान फिर उन अवतारों में आकर के जो भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, जिनको लीलाएं कहा जाता है, तो वो सब दिव्य होते हैं। और इस प्रकार से कोई दिव्यता को जानता है, एवं जो व्यक्ति तत्वता, तत्वत तत्वतः शब्द के 2 अर्थ हैं। इन रियलिटी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वास्तविकता में। तो वास्तविकता में जो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य रूप में जानता है, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद वो वापस इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता है, भगवान को प्राप्त करता है, यानी भगवान के धाम को प्राप्त करता है। माम एति भगवान बोल रहे हैं, है ना, निराकार ब्रह्म एति नहीं बोल रहे हैं, माम एति, मुझे प्राप्त करता है। अब मुझे मुझे का मतलब क्या है, भगवान ऑलरेडी पिछले श्लोकों में बोल चुके हैं, तो कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकता है कि माम का मतलब रहता है निराकार ब्रह्म। तो ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं सृजाम्यहम, कि संभवामि आत्म मायया प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। 2-3 श्लोक पहले भगवान बोले प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी खुद की प्रकृति मतलब स्वरूप, अपने खुद के दिव्य स्वरूप में मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ हमेशा। तो ये माम का मतलब होता है कि भगवान का दिव्य स्वरूप, भगवान का दिव्य जगत, ये माम का मतलब होता है। तो ये 9 नंबर श्लोक भगवान बोले, एवं जो वेति तत्वतः, तत्वतः मतलब रियलिटी, और तत्वतो, तत्वतः को तत्वतः, तत्वतो भी बोल सकते हैं। संस्कृत में तत्वतो को तत्वतः भी बोला जा सकता है। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा टीका में लिखते हैं कि तत्वत, वत मतलब लाइक, हाँ एग्जैक्टली लाइक, तत् रिफर्स टू ब्रह्म। तो वैदिक शास्त्रों में तत् को ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, तद का मतलब बताया गया है विष्णु, तद का मतलब बताया गया है ब्रह्म, तद का मतलब जो तीनों गुणों के जो है परे है। इसलिए एक वेद वाक्य है तत्त्वम असि, तत् त्वम असि। तो वहां पे ये वैदिक शास्त्र श्रुति में ये बोला गया है कि भगवान आप तत् हो, यू आर दैट। लेकिन कुछ मूर्ख लोग इसको गलत समझ लेते हैं, वो जीवात्मा के लिए इसको, इस श्लोक को अप्लाई कर देते हैं। वैदिक शास्त्रों में ये भगवान के लिए है कि तत्त्वमसि, जीवात्मा के लिए भी है कि जीवात्मा ब्रह्म है, लेकिन जीवात्मा भगवान के बराबर ब्रह्म नहीं है। तो तत् तत् मतलब ब्रह्म, यानी
त्वम त्वम शब्द सूचित करता है, तत्त्वम असि, त्वम शब्द सूचित करता है कि आपका व्यक्ति है, आप स्वरूप है, पर्सन, यू आर अ पर्सन, यू या त्वम या तुम। हम जब कह के संबोधित करते हैं तो यानी किसी व्यक्ति को हम संबोधित कर रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति हैं परम ब्रह्म है, तो वो कैसे हैं? ब्रह्म है, दिव्य है। तो तत् मतलब होता है ब्रह्म या सच्चिदानंद या दिव्य, तीनों गुणों के परे। तो यहाँ पे भी भगवान बोल रहे हैं मेरे जन्म और कर्म जो कि दिव्य है, उसको जो ये जानता है कि ये तत्वतः है, लाइक ब्रह्म ही है, सच्चिदानंद है, दिव्य है, तो ये शरीर को छोड़ करके वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। लेकिन कौन इस प्रकार से समझ सकता है? यहाँ पे तो भगवान बोले एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इस प्रकार से जानता है। अब कौन जानता है? अब आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, क्योंकि हर कोई जान भी नहीं सकता ना। गीता भी तो कई लोग पढ़ते हैं, लेकिन हर कोई नहीं जान पाता है। तो कौन नहीं जान पाता है? राग भय क्रोध से जो परिपूर्ण रहता है। लेकिन कौन जान पाता है? भी आज के श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। पीत राग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद भावमागता। तो इसमें भगवान मुख्य रूप से 5 क्वालिफिकेशन बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जो एवं जो वेत्ति तत्वता, जो योग्य है भगवान को तत्व के साथ जानने के लिए कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। ये कौन जानने के योग्य है? उसके 5 लक्षण बताए गए हैं। हर कोई, हाँ, कोई भी ऐसा ऐरा गैरा नथु गैरा बोलते हैं, ऐरा गैरा नथु गैरा कोई भी जो है केवल शास्त्रों को पढ़ के अपना स्क्रिप्ट बना करके मूवी टीवी सीरियल तो बना सकता है भगवान के बारे में। रामायण लिख सकता है, रामायण के ऊपर मूवी बना सकता है, महाभारत बना सकता है, कृष्ण के ऊपर मूवी दिखा सकता है। लेकिन वो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः नहीं जान सकता है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन नहीं होती उसके पास। और इसी प्रकार से हर कोई जो कृष्ण कथा या राम कथा करता है, यानी शास्त्रों से भी लेकर के वर्णन भी करता हो, तो जरूरी नहीं है कि वो तत्वतः जानता हो, दिव्यता को जानता हो, अगर ये 5 क्वालिफिकेशन नहीं है तो। हाँ, और यही कारण है कि ऐसे जो है पूरे भागवत को पढ़ने के बाद भी, गीता पढ़ने के बाद भी, रामायण पढ़ने के बाद भी ये लोग जब राम कथा कृष्ण कथा करते हैं तो कहीं ना कहीं जा करके फिर अल्टीमेटली उसी कॉन्सेप्शन में आ जाते हैं कि सब कुछ निराकार है। मायावाद कॉन्सेप्शन प्रकट हो जाता है। क्या कारण? वो यही कारण, क्योंकि वो वीत राग भय क्रोधा नहीं है। हाँ, तो इस श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे। वीत मतलब फ्री, फ्रीड फ्रॉम। वीत राग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भावमागता। बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर। वीत राग भय क्रोधा मतलब जो राग भय और क्रोध से मुक्त है। राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति, भय मतलब भय, डर, और क्रोध मतलब एंगर, क्रोध है। इससे जो वीत मतलब मुक्त है, फ्री है। और साथ ही साथ में बीइंग फुली एब्जॉर्ब इन मी एंड टेकिंग रिफ्यूज इन मी। मन मया, मन मया मतलब कृष्णमय, जो कृष्णमय है, कृष्ण भावना भावित है। तो ये मन मया जो शब्द है, मन मया सूचित करता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। सिंपल सा इसका मीनिंग है जो प्रभुपाद जी ने दिया है। इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब जब इसी चीज को कृष्ण बोलेंगे तो बोलेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मी कॉन्शियसनेस, या उसी को संस्कृत में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मन मया। तो मन मया मतलब मत मया। यहाँ पे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मत मया, फुली इन मी। मैं जैसे जलमय, कोई क्षेत्र जलमय हो जाता है, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? वो जलमय हो गया। और इसी तरह से ज्ञानमय, किसी के पास बहुत ज्ञान होता है तो ज्ञानमय हो जाता है। And इस तरह भय में, इस तरह से मैं सब सूचित करता है कि जिसकी चेतना में केवल वही वस्तु है। तो इसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि जो वीत राग भय क्रोधा, अटैचमेंट फियर एंड एंगर, राग भय और क्रोध से मुक्त है, और साथ ही साथ में जो फुली कृष्ण कॉन्शियस है, पूरी तरह से भगवान कृष्ण भावना भावित है, उसको मत मया बोला जाता है, मन मया। और माम उपाश्रिता एंड टेकिंग रिफ्यूज इन मी, पूरी तरह से मेरा ही आश्रय लेना। तो ये जो मन मया है, तो मन मया का मतलब कोई मायावाद तरीके से ना ले ले, इसलिए भगवान बोल दिए माम उपाश्रिता। क्योंकि मन माया का मतलब कुछ मूर्ख लोग जो होते हैं, मायावादी लोग, ये सोच सकते हैं कि मन माया मतलब कृष्ण में जाके विलीन हो जाना, है ना। जैसे जल माया मतलब जल में सब कुछ विलीन हो जाना, तो ऐसा कोई सोच सकता है ना। तो इसी तरह से मत माया भगवान बोल रहे हैं
तो कोई मूर्ख व्यक्ति ये सोच सकता है कि कृष्ण में जाके विलीन हो जाना, इसलिए कृष्ण बन जाना, निराकार ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना, ये है मन माया का मतलब। तो इसीलिए इमीडिएटली भगवान जानते हैं कि ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं जो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसलिए इमीडिएटली भगवान दूसरा भी चीज बोल दिए, माम उपाश्रिता। उपाश्रिता मतलब कि जाके विलीन नहीं होना है, भगवान का आश्रय लेना है, टेकिंग रिफ्यूज इन मी। हाँ, उप उप मतलब पास में, आश्रिता मतलब आश्रय लेना, उपवास जैसे बोलते हैं, उपाश्रिता और उपवास दोनों एक ही चीज है। उपवास का भी मतलब यही होता है कि भगवान के नजदीक जाकर के बैठना, हाँ, अपने आप को दास समझ करके, ये उपाश्रिता का मतलब है, बीइंग फुली सिचुएटेड इन मी, माम उपाश्रिता। तो ये पांच चीज जिसके अंदर ये लक्षण होते हैं, तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं बहवा, ऐसे बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, हाँ, जो ज्ञान तपसा, इस प्रकार के ज्ञान रूपी तपस्या को प्राप्त करके, ज्ञान रूपी तपस्या का आचरण करके पूता शुद्ध हो जाते हैं पूरी तरह से भौतिक कलमश से। किस चीज से शुद्ध हो जाते हैं? सबसे बड़ी शुद्धिकरण है, सबसे बड़ा जो दोष है या अशुद्धि है, वो वो जो है मायावाद कॉन्सेप्शन है। तो इससे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है जब राग भय क्रोध से मुक्त होता है, मन मया होता है, माम उपाश्रिता होता है। इस प्रकार से ज्ञान तपसा, असली ज्ञान को प्राप्त करके, यानी तपस्या का पालन करके, भक्ति योग की तपस्या का पालन करके असली ज्ञान जब प्राप्त कर लेता है। ज्ञान तपसा जो है दो अलग अलग रूप में भी देखा जा सकता है, कि ज्ञान, दिव्य ज्ञान भी प्राप्त किया और साथ में उसका आचरण किया, तपस्या की, या ज्ञान तपसा एक साथ कंबाइंड करके भी यहाँ पे जैसा दिया हुआ है बीच में। हाँ, तो ज्ञान तपस्या एक शब्द है। तो ज्ञान रूपी तपस्या, ये भगवत गीता ज्ञान रूपी तपस्या को करके, हाँ, यानी इस ज्ञान को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसको ज्ञान तपसा बोला जाता है। जो 34 नंबर श्लोक में भगवान उसको और स्पष्ट विस्तार से बताएंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। 34 नंबर श्लोक में इस ज्ञान तपसा का अर्थ बताएंगे कि ज्ञान तपसा किया कैसे जाता है। तो ये ज्ञान तपस्या, अलग अलग प्रकार से लोग तपस्या करते हैं ना, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या, हाँ, और इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की तपस्या है। लेकिन ज्ञान तपस्या, ये जो ज्ञान तपस्या है, ये ज्ञान, ये निश्चित रूप में ये निर्ब्रह्म या निराकार ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये ज्ञानियों वाला, मायावादी ज्ञानियों वाला ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान है गीता के ज्ञान की बात चल रही है, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता सुना रहे हैं। भगवान तो कोई ये जो जस्ट ब्रह्म ज्ञान ही है, लेकिन वो जो सो कॉल्ड ब्रह्म ज्ञान, जो निराकार ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे भक्तिमय ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज्ञान रेफर करते हैं, इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहीं भी ज्ञान बोला है, ज्ञान योग आया हो या ज्ञान की बातें किए हों, या आगे इसी श्लोक इसी अध्याय में आएगा, सदृशम ज्ञानम एतेन, हाँ, नहीं नहीं पवित्रम यहाँ विद्यते। इस ज्ञान से ज्यादा और पवित्र संसार में कुछ भी नहीं है अर्जुन, ऐसा भगवान एक जगह श्लोक में बोलेंगे आगे चल के। तो वहां पे जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, या आगे भी कई जगह भगवान, हाँ, ज्ञान की बात करेंगे। तो वो जो ज्ञान है वो भक्ति योग का ज्ञान की बात की जा रही है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात की जा रही है, यानी असली ज्ञान की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मायावादी ज्ञानियों की बात चल रही है। तो ज्ञान तपसा मतलब जो भगवान कृष्ण की भक्ति योग में लगते हैं वो ज्ञान तपसा करते हैं, वो ज्ञान तपस्या है, ज्ञान की तपस्या। तो इस प्रकार से बहवो, बहुत ऐसे अनेकों शुद्ध भक्त ज्ञान तपस्या करके पूता मतलब शुद्ध हो गए पूरी तरह से, और मद भावमागता, मेरे मेरे मद भावम मतलब मत भावम, मेरे प्रति भाव को प्राप्त किए। आगता मतलब दे अटेंड। मद भावम मतलब भाव का मतलब दूसरा अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। तो मद भावम मतलब मेरे जो प्रकृति है, कौन सी प्रकृति? आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ धाम। तो मद भावम का मतलब है वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन धाम आगता, उसको प्राप्त कर लेते हैं। आगता मतलब प्राप्त करना, और मद भावम मतलब मेरे प्रति भाव या प्रेम को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल लव फॉर मी ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो मद भावम मतलब मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान में जाके विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन बताई गई। अब हम लोग इसके एक एक जो 5 योग्यताएं दी हैं इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे तात्पर्य को पढ़ के।
वीत राग भय क्रोधा, इसका मतलब क्या है? राग का मतलब क्या है, भय का मतलब क्या है, क्रोध का मतलब क्या है? जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, सामान्य रूप से जो अंडरस्टैंडिंग समझ होती है, उससे कहीं हट करके या ब्रॉड रूप से भगवान अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताने वाले हैं राग का मतलब क्या होता है। इंद्र तृप्ति विषय, इंद्रिय विषय वस्तु के प्रति आसक्ति होना, वो एक राग है। हाँ, लेकिन राग का एक ब्रॉड सेंस भी है। राग का मतलब केवल यहाँ पे सीमित नहीं। और भय का मतलब क्या है, और क्रोध का मतलब क्या है? तो ये राग, भय और क्रोध, ये तीन अलग अलग, इस भौतिक संसार की तीन अलग अलग जो डेविएटेड फिलॉसफी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। राग के कारण व्यक्ति भौतिकवादी बन जाता है, और भय और क्रोध जो है, एक से व्यक्ति इम्पर्सनलिस्ट मायावादी बनता है, और एक से व्यक्ति शून्यवादी बनता है। जो प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में आता है ना, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो पाश्चात्य देश तारिणी, तारिणे मतलब वीत हो गया। वीत का मतलब भी है तारिणी, यानी फ्री, फ्रीड फ्रॉम। और तारिणे प्रभुपाद जी फ्री कर देते हैं। और किससे किससे? निर्विशेषवाद, शून्यवाद और पाश्चात्य। पाश्चात्य मतलब फॉलेन, भौतिकवादी, फॉलेन, सिंफुल, ऑफेंसिव, जो बहुत पतित लोग हैं उनको पाश्चात्य बोला जाता है, पिछड़े। पिछड़ा कौन है? जो पतित है, जो पापी है, उसको पाश्चात्य बोलते हैं। और शून्यवादी, निर्विशेषवादी, ये राग, भय और क्रोध, है तीन को रिप्रेजेंट करता है। तो कितना इंटरेस्टिंग है। तो भगवान यहाँ पे जो श्लोक में बोल रहे हैं, वीत राग भय क्रोधा, इस चीज को करने के लिए प्रभुपाद जी आए हैं। इसलिए निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी का मतलब क्या है? वीतराग भय क्रोधा। और फिर जब कोई व्यक्ति इससे फ्री होता है, तब जो है मन मया माम उपाश्रितः। तो इससे प्रभुपाद जी के आश्रय में, आश्रय को प्राप्त करके, उनके प्रवचन को सुन करके, उनकी शिक्षाओं को जब कोई प्राप्त करता है, तब वीतराग भय क्रोधा होता है। और तब जो है वो व्यक्ति मनमया, भगवान कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियस बन सकता है, और माम उपाश्रिता, भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त कर सकता है। जिसके ऊपर हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक करके। तो being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they are all attained transcendental love for me। ये तरीका है। तो इस प्रकार से जब शुद्ध हो जाता है कोई, तो वही वास्तव में जो पिछले श्लोक में उन्होंने बताया, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ सकता है, और माम इति, मुझे प्राप्त कर पाता है फिर वो। सो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, आई डिस्क्राइब अबव, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन who is too materially affected to understand the personal nature of the supreme absolute truth। जो बहुत ही ज्यादा भौतिक चेतना से ग्रसित व्यक्ति है, यानी जिसके हृदय में राग, भय और क्रोध है, ये तीनों विद्यमान है, जो इससे मुक्त नहीं है, तो कभी भी भगवान के पर्सनल नेचर, व्यक्तिगत स्वरूप को नहीं समझ सकता है। हाँ, यानी जो भी, दूसरे शब्दों में बोले, जो भी व्यक्ति भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करता, पर्सनैलिटी को स्वीकार नहीं करता है, कृष्ण के दिव्य शरीर, दिव्य रूप, स्वरूप, नाम रूप, गुण, लीलाओं को स्वीकार नहीं करता है, तो वास्तव में वो अभी राग से फ्री नहीं हुआ है, भय क्रोध से फ्री नहीं हुआ है। जनरली people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the supreme can be a person। तो साधारणतया जो व्यक्ति भौतिक चेतना से प्रभावित होते हैं, शारीरिक चेतना में जिनका जीवन होता है, होए रहते हैं उसमें, तो उनके लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पूरी तरह से असंभव है कि वो समझ पाना कि भगवान भी एक व्यक्ति। सच materialists cannot even imagine that there is a transcendental body which is imperishable, full of knowledge and eternally blissful। ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए ये इमेजिन कर पाना भी, सोच पाना भी, कि भगवान की कोई दिव्य स्वरूप होता है जो सच्चित आनंदमय होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, पूर्ण रूप से ज्ञान होता है और दिव्य आनंद में होता है, इस प्रकार के कॉन्सेप्शन को वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। So in the materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance and completely miserable। तो भौतिक चेतना में रहने के कारण, शारीरिक चेतना में रहने के कारण, व्यक्ति जो इस भौतिक शरीर के जो कॉन्सेप्शंस होते हैं, उसको उसी कॉन्सेप्शन को भगवान के प्रति भी लगा देता है। हाँ, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर कैसा है? पेरिशेबल, फुल ऑफ इग्नोरेंस एंड कंप्लीटली ब्लिसफुल।
है ना, मिजरेबल। हाँ, क्या बोल रहे हैं? पूरा दुखदाई है ये शरीर, हमको पूरा दुख देता है, अज्ञानता से भरा हुआ है, और ये नश्वर है, नष्ट होता है। तो इसलिए इस प्रकार के मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन में, इस भौतिक चेतना में रहने वाला जो व्यक्ति होता है, इसी प्रकार की विचारधारा भगवान के ऊपर भी लगा देता है, और सोचता है भगवान भी इसी प्रकार से शरीर धारण करते हैं। जैसे जो व्यक्ति जो बहुत गुस्सा करता है, तो उससे कोई प्रेम से भी बात करेगा तो बोले इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। वो खुद गुस्सा करेगा, बोलेगा इतना गुस्से में क्यों रहते हो आप हमेशा, ऐसे बोलेगा। जो चोर होता है, उसको उसको बाकी हर कोई ऐसे ऐसे देखेगा वो, कि जैसे कोई चोरी कर रहा हो, है ना। इस प्रकार से ये प्राय ऐसा देखा गया है कि जिसका जैसा हृदय में भाव होता है, जो जैसा होता है वैसे ही सामने वाले को देखता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आप सामने जिस व्यक्ति को जिस तरीके से देखते हैं, वो आपके ही चेतना का रिफ्लेक्शन होता है। यानी आपका जो चेतना है, वो महाप्रभु बोलते भी ना, चेतो दर्पण मार्जनम। तुम्हारा जो चित्त है वो क्या है, दर्पण है, मिरर की तरह है। तो सामने क्या दिखेगा, उस रिफ्लेक्शन उसके सामने जाएगा, तो वैसे ही दिखता है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, कंप्लीटली प्यूरिफाइड सोल्स होते हैं, वो सबको देखते हैं कि एवरीवन इज इंगेज इन कृष्णा सर्विस, ओनली आई एम नॉट इंगेज। कि हर कोई जो है कृष्ण की सेवा में लगा है, केवल मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लगा हूं। क्योंकि बाकी लोग कृष्ण की सेवा में लगे नहीं है, तो उसको लगता है कि मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लगा हूं। और वो खुद हमेशा 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगा है, इसलिए वो सोचता है कि बाकी लोग कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए ऐसा जो उत्तम अधिकारी वैष्णव होता है, वो कभी प्रचार नहीं करता है, प्रचार कर ही नहीं पाता है। इसलिए ऐसे जो वैष्णव होते हैं, अपने आप को सेकंड प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं, मध्यम अधिकार प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं, फिर वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और प्रचार करते हैं। अब प्रश्न उठेगा कि ऐसा उत्तम अधिकारी वैष्णव सेकंड प्लेटफॉर्म में कैसे आता है। तो जब वो सेकंड प्लेटफॉर्म में आता है, तो क्या वो मध्यम अधिकारी बन जाता है? मध्यम अधिकारी नहीं बनता है, ही रिमेन्स उत्तम अधिकारी, वो फर्स्ट क्लास डिवोटी ही रहता है। लेकिन सेकंड प्लेटफॉर्म में कैसे आता है? ऑन द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु की आज्ञा पे वो सेकंड प्लेटफॉर्म में आता है, और एज ए मैटर ऑफ सर्विस, ये सेवा के रूप में ये कार्य करता है। इसलिए जब श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर महाराज को उनके शिष्य प्रणाम करते थे, तो वो हाथ जोड़ करके क्या बोलते थे? दासो अस्मि, आई एम योर सर्वेंट। प्रभुपाद जी एक बार एक जगह प्रवचन दिए, एक यूनिवर्सिटी में। तो प्रभुपाद जी उनको वैदिक कल्चर के बारे में बता रहे थे, वर्ण आश्रम धर्म के बारे में। 4 वर्ण होते हैं, आश्रम होते हैं, ऐसा पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और उसमें जो ब्राह्मण होता है सर्वश्रेष्ठ होता है, फिर सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। जो सन्यासी होता है वो ब्राह्मणों का भी गुरु होता है। इस तरह से सन्यासी जो है 4 वर्ण 4 आश्रम का गुरु होता है, ऐसे बता रहे थे। तो एक स्टूडेंट हाथ ऊपर किया, और वो जो है बहुत भड़क गया। वो प्रभुपाद जी को निंदा करते हुए इस प्रकार से पूछने लगा, सो डू यू थिंक यू आर मास्टर ऑफ एवरीवन? ऐसे करके वो बोले। उसको लगा कि प्रभुपाद जी अपने, क्योंकि प्रभुपाद जी ब्राह्मण है और सन्यासी, तो उसको ऐसा लगा। तो प्रभुपाद जी, तो फिर वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा था, स्वामी जी व्हाट डू यू थिंक, विच विच कैटेगरी यू बिलोंग? आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले कि आई एम सर्वेंट ऑफ ऑल द वर्ण एंड आश्रम, कि मैं 4 वर्ण और आश्रम का सेवक हूँ, हाँ, शूद्र का भी सेवक हूँ। इसी भाव को महाप्रभु प्रकट करते हैं। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, हाँ, न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी भर्तु पद कमलयोर्दास दासानुदास। आई एम सर्वेंट ऑफ द मेंटेनर ऑफ गोपीज। हु इज द मेंटेनर ऑफ गोपी? लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण जो कि गोपी भर्तु, भर्तु मतलब मास्टर और पति, गोपियों के पालक कृष्ण, उनके दास के दास का दास। तो इस प्रकार से आ, तो उत्तम अधिकारी वैष्णव इस एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी वो सेवा को स्वीकार करते हैं, गुरु बनने का सेवा स्वीकार करते हैं। दे एक्सेप्ट दिस एज ए सर्विस, और इस प्रकार से वो शिष्य बनाते हैं और उनको ट्रेन करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो साधारणतः है, जो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ में होते हैं, तो वो लोग भगवान को भी उसी प्रकार से सोचते हैं। So therefore, people in general keep the same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord. For such materialistic men, the form of the gigantic material manifestation is supreme. Consequently, they consider the supreme to be impersonal. Haribol. Consequently, they consider the supreme to be impersonal.
तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं, जो भौतिक चेतना में एब्जॉर्ब रहते हैं, तो वो कभी भी भगवान के पर्सनल फॉर्म, व्यक्तिगत रूप को नहीं जान सकते हैं। इसीलिए वो भगवान को इम्पर्सनल रूप में ही बस स्वीकार कर पाते हैं। एंड बिकॉज दे आर टू मटेरियली एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्शन ऑफ रिटेनिंग द पर्सनैलिटी आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम मैटर फ्राइटन्स देम। When they are informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming persons again, and so they naturally prefer a kind of merging into the impersonal void. ये है, ये क्या है? ये भय है। समझ में आया? भय का मतलब क्या समझ में आया? अभी जो भय का मतलब क्या समझ में आया? जो भौतिक चेतना में, यानी जो मायावादी लोग होते हैं, सो ऑल्दो दे अपीयर टू बी स्पिरिचुअल बट एक्चुअली दे आर नॉट स्पिरिचुअल, क्योंकि उनके अंदर इम्पर्सनल कॉन्सेप्शन भरा रहता है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट, वो व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे ही उनको शास्त्र में कुछ ऐसे श्लोक आते हैं, मंत्र आते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि भगवान भी एक व्यक्ति हैं और हमारा भी व्यक्तिगत स्वरूप होता है, हम भी इस शरीर को त्याग करने के बाद वापस हम व्यक्ति रहते हैं, तो वो डर जाते हैं। मटेरियली एब्जॉर्ब होने के कारण, मटेरियल भौतिक चेतना में रहने के कारण, ये भौतिक शरीर जो कि इंडिविजुअल होता है, तो इसमें बहुत दुख मिलता है, इसलिए वापस वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो प्रिफर करते हैं काइंड ऑफ मर्जिंग इनटू इम्पर्सनल वर्ल्ड। और यही कारण है कि सारे शास्त्रों का जो इंटरप्रिटेशन है, इस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार से इम्पर्सनल तरीके से, निराकार रूप में करते हैं। अभी समय हो गया, ठीक है। इसकी इस श्लोक की हम लोग और चर्चा करेंगे कल यहाँ से। अभी किसी वक्त कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। को भय क्रोध से मुक्त होकर भगवान की सेवा में पूरी तरह से लीन होना चाहिए। तो भौतिक हाँ जीवन में ना प्रभु जी, ये भय और क्रोध इतना हमारे पास ही रहता है, इतना मतलब नियर बाय रहता है कि कुछ भी हल्का सा इंसिडेंट होता है तो हम बहुत डर जाते हैं या बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो इसको किस तरीके से हमको समझना चाहिए कि हम ये भौतिक जीवन में तो ओके टेम्पररी ओके, है, आध्यात्मिक में समझ बहुत गया ज्यादा समझ गया। रहती है। तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि ये भय किस कारण आता है। ये भय आता है मटेरियल मटेरियल कॉन्सेप्शन के कारण, बॉडली कॉन्सेप्शन, भौतिक चेतना, शारीरिक चेतना जिसको बोलते हैं। तो देहात्म बुद्धि, जितना हम इस भौतिक शारीरिक चेतना में रहते हैं, शारीरिक चेतना का मतलब क्या है कि अपने आप को ये शरीर समझना, और शरीर से जो है इन्फ्लुएंस्ड हो जाना, तो इसलिए उसको मटेरियल कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और इस प्रकार के जो शारीरिक चेतना में, यानी देहात बुद्धि में जब कोई व्यक्ति होता है, तो उसको देह से जो मिलता है वही उसका, उसको लगता है कि यही मेरा लाइफ है, यही मेरा जीवन है। और देह से क्या मिलता है? केवल दुख ही मिलता है। और दुख मिलने के कारण इसलिए वो हमेशा भय में बना रहता है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करने में उसको डर लगता है। समझ पा रहे हैं? तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम जितनी मात्रा में इस शारीरिक चेतना से ऊपर उठते हैं, उतनी मात्रा में हम ये भय जो बना हुआ है अ, इस स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी के बारे में, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके ब्रो जी, मीन्स हमारे जीवन में अभी जो भौतिक सॉरी आध्यात्मिक जीवन के बारे में जो अज्ञानता है उसको दूर करेंगे तो शायद हम थोड़ा सा हाँ, समझ पाएंगे। यस यस। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। Hare Krishna. All these sins, I am afraid that if Krishna will leave me, what will it? Okay, so you don't worry. I don't think you have committed any sin or offense. You are a nice devotee. Just keep chanting Hare Krishna. Krishna will never leave you. If you don't leave Krishna, the Krishna is always prepared to give you protection. So don't worry. And even if you think there are some sins you might have committed before getting connected to Krishna consciousness, you don't worry about that. Krishna has assured us, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं आपके सारे पापों से आपको मुक्त कर दूंगा इफ यू टेक शेल्टर ऑफ मी अलोन। एक्सक्लूसिव शेल्टर अगर आप कृष्ण का लेते हैं, तो कृष्ण इज रेडी to forgive all your offenses and past sins, and you can take his shelter. ठीक है? ओके, हरे कृष्ण।